अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्या करना है, क्या सीखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके भी कुछ असूल होते हैं। हर कोई मैट्रिक्स जो है उसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वो असूल क्या हैं। 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, कब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इन केस ऑफ एडिशन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड। ठीक है, एडिशन के केस में क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उसको हम ऐड करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप इसकी डेफिनेशन और इसके जो पॉइंट हैं जो हमने लर्न करने हैं, हमें पता होना चाहिए, उसको आप देखें। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, उसमें क्या होगा। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होगा कि आपके पास 2 मैट्रिसेस जो गिवन हैं, लेट से ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, उनको आप अगर इस ऑर्डर में लिख लो, पहले ए लिख लो फिर बी लिख लो। ठीक है, उसको जब ऐड करोगे तो जो उसका आंसर आएगा दूसरी तरफ आप है, तो इसका आंसर जो आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होगा। ठीक है, इसमें भी आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन किस तरह से सॉल्व करना है, ए प्लस बी, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इन स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, लेट्स से हम पहले राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम b प्लस सी को करेंगे सॉल्व, जो इसका आंसर आएगा उसमें हम a को सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले हमने a प्लस बी को सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसमें हमने c को सॉल्व करना है, और एट दी एंड इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स A and 0 matrix O of the same order O is called additive identity of A as A plus O equals to O plus A। ठीक है, कि हम इन 2 मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे और इन 2 मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो जो इनका आंसर आएगा वो सेम होगा। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, एडिटिव इनवर्स। इफ A and B are 2 matrices of the same order such that A plus B equals to 0 equals to B plus A, then A and B are called additive inverse of each other. We change the sign of all the elements of a matrix to get inverse। ठीक है, additive inverse का क्या मतलब होता है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसमें आपने कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि जिससे आपका जो आंसर है वो 0 आए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर, और इसमें हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2 - 2। ठीक है, इसकी एंट्रीज क्या हैं, 4 और 1। अब जब आपने इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो आपने क्या करना है, इसके साथ माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, फिर यही मैट्रिक्स हम जब लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे क्या आएगा, -2। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, +2। ये प्लस था तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, साइन हम चेंज कर देंगे तो ये क्या आपका बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है,
ये मैट्रिसेस अब हमें गिवन है। अब हमने देख लेना है कि इसमें से कौन से ऐड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, इसके भी रूल हैं अभी जो हमने डेफिनेशन में समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये देखें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से होता है, उसमें आप पहले रो लिखते हो, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, दोबारा सुन लें, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इसमें अब ये देखें कितनी रोज हैं, 1 2। ठीक है, कितने हैं, 1 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। ठीक है, अब इसमें देखें इसमें कितनी रोज हैं, 1 2। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1, तो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर, 2/1। पहले हमने रो लिखनी है, बाद में कॉलम। सी का क्या ऑर्डर आएगा, इसकी कितनी रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2। डी का देख लेते हैं, ये अनसोल्व्ड मैट्रिक्स है, जब ये सोल्व हो जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, 2 + 1 3, और ये 3 यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें कितनी रो हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। क्या इसका ऑर्डर आएगा, 2 रो हैं इसमें और कॉलम कितने हैं, 1। ई का क्या आ जाएगा, 2/2। एफ का देख लेते हैं, 1 2 3/1 2, 3/2। ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब हमने ये ऑर्डर लिख लिया सबका, तो अब बहुत इजी हो जाएगा हमें ये फाइंड आउट करना कि कौन से दो मैट्रिसेस हैं जिससे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ए एंड ई, ए और ई का जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद बी एंड डी, इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। उसके बाद सी एंड एफ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमने इनका एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। इन दो का मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसी मेथड से आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स कर लेने हैं। ठीक है, अब देखें, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, इसकी एंट्रीज क्या हैं, 2 -2 4 1। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, आपने लिख देना है -a। ठीक है, उसके बाद आपने ये मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो लिख देनी है, 2 -2 4 1। ठीक है, तो माइनस साइन से क्या होगा, सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का यही मतलब है कि साइन हमने चेंज कर देने हैं और जो रिजल्ट आए वो हमारे पास 0 आए। तो ये आपका प्लस था, ये क्या हो जाएगा, -2। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी -4 और ये -1। ये आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब बी का फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, -b। ठीक है, उसके बाद इसकी ये सारी एंट्रीज एज इट इज, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ठीक है, अब ये सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, -1 -3। ठीक है, 0 उसी तरह, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। 2 के साथ माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। इसके साथ माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा।
ठीक है, ये प्लस के साथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ये आपका क्या आ गया, इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स जो हैं वो इसी मेथड से कर लेने हैं। ठीक है, सेम ही है वो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है, c माइनस पी माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें दो साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। ठीक है, ए बी और सी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सोल्व करेंगे, c माइनस बी माइनस ए। ठीक है, इसको अब c मैट्रिक्स क्या है हमारे पास ये। ठीक है, b मैट्रिक्स कौन सा है ये, और a मैट्रिक्स कौन सा है ये। ठीक है, ये हमने पुट कर लिए। उसके बाद इसको सॉल्व किस तरह से करना है, हमने इसके रूल में देखा था कि जो मैट्रिसेस हैं उनकी एंट्रीज, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आमने सामने वाली जो एंट्रीज हैं उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब -1 में से -1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे 1 को, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस 0 में से इस 1 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो और इधर से भी फर्स्ट रो। ठीक है, उसके बाद 0 में से हम करेंगे -2 को, फिर 2 में से हम माइनस करेंगे इस -2 को, लेकिन माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, उसके बाद 3 में से हम किसे माइनस करेंगे, 2 को, 3 - 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो, इधर से भी थर्ड रो, 1 में से हम माइनस करेंगे 3 को, 1 में से माइनस करेंगे हम 1 को, और 2 में से हम माइनस करेंगे 3 को। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स हम इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको अब हम सोल्व करेंगे। -1 और -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। 0 में जब आप ऐड करोगे 1 तो ये 1 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये -1 इस तरह से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। 0 में कोई भी वैल्यू आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, -2 और +2 ये आपस में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 में से जब -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 में से जब हम माइनस करेंगे 3 को तो क्या आंसर आ जाएगा, -2। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से जब माइनस करेंगे हम 3 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब जो फर्स्ट स्टेप था, सी में से हमने माइनस कर लिया है बी को। उसके बाद हमने क्या करना था, माइनस करना था ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये हम जो साथ साथ इसके लेके आ रहे हैं। अब हमने इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, अगेन क्या होगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट रो के साथ माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। 1 - 2 -1 -3 -2। ठीक है, अब सेकंड रो, यहाँ से भी सेकंड रो, -2 -2 0 -3 1 -1। थर्ड रो को थर्ड रो से करेंगे तो -2 -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, उसके बाद -1 और -0। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको जब अब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, लेकिन माइनस का साइन साथ आएगा। 1 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी -4। ठीक है, और 0 में से जब आप माइनस करोगे 3 को तो -3 आ जाएगा। 1 और ये साइन प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएंगे, यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये -3। 0 में जब आप ऐड करोगे 1 को तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो सेक्शन सॉल्व हो गया और उसका आंसर क्या आया है, -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 और -1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है, c - a - b। क्या मतलब है इसका,
सी में से ए मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसमें से हम मैट्रिक्स बी को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये देखें अब सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो को माइनस करते हैं। ठीक है, -1 में से हम किसे माइनस करेंगे, 1 को। ठीक है, 0 में से किसे माइनस करेंगे, 2 को। 0 में से किसे माइनस करेंगे, 3 को। उसके बाद सेकंड रो में 0 में से हम माइनस करेंगे 2 को, -2 में से किसे माइनस करेंगे, 3 को। 3 में से किसे माइनस करेंगे, 1 को। उसके बाद लास्ट रो में 1 में से किसे माइनस करेंगे, 1 को। 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 को। और उसके बाद 2 में से किसे माइनस करेंगे, 0 को। ठीक है, ये मैट्रिक्स उसी तरह हम साथ लिख देंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2। 0 में से जब इसे माइनस करेंगे तो ये -2 और यहाँ पर -3। 0 में से जब -2 करेंगे, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2। 3 में से जब 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपस में कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। 1 में 1 ऐड करोगे तो 2। 2 में से जब 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आंसर। ठीक है, उसके बाद इस मैट्रिक्स में से हमने मैट्रिक्स बी को माइनस करना है। अगेन इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो को करेंगे माइनस। ठीक है, सेकंड रो में से सेकंड रो को, थर्ड रो में से थर्ड रो को। ठीक है, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3, -1, -4, -4, -3, 0, -3, 1 एंड -1। ठीक है, ये हमारा आंसर है राइट हैंड साइड का। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा आंसर यही आया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रूल था वो वेरीफाई हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, जो बाकी भी क्वेश्चन है ये इसके ये मैंने एक पार्ट सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से ही सॉल्व होने हैं। तो आप जो है 1.3 एक्सरसाइज जो है आपकी इजीली जो है कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको पता चल गया कि हमने एडिशन भी किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में आपने ये भी देखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता किस टाइम है। ठीक है, उस रूल को भी आपने समझा है। अब आपने बस क्या काम करना है कि अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हम मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ रूल्स जो हैं वो डिस्कस किए, डेफिनेशंस डिस्कस की, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपके भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।